Hello friends, welcome to Market Academy. Today I am going to teach property of an angle bisector of a triangle. तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक, जो कि आज मैंने सिलेक्ट किया है। जो थ्योरम है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट देख लेते हैं उस थ्योरम का क्या बोलता है। स्टेटमेंट, द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब इतना कुछ बोल दिया है इस स्टेटमेंट में, तो हम इसको तोड़ तोड़ के बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है? थ्योरम में पहले गिवन लिखना पड़ता है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे। हमने जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर किया इन ट्रायंगल ABC। तो आइए दोस्तों देखो, ये ट्रायंगल भी आ गया जिसका नाम ACB है। ओके तो यहाँ पे बाद में बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट सेगमेंट AB इन द पॉइंट E, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो इसलिए हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल C का बाइसेक्टर निकाल लिया। तो ये देखो एंगल C का बाइसेक्टर आया। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? इक्वली डिवाइड कर रहा है इस एंगल को, और ये जो बाइसेक्टर है AB को यहाँ पे E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके देन अब उसके बाद क्या बोलता है? ये जो स्टेटमेंट जो प्रूव करना है, एंगल यहाँ पे डिवाइड कर रहा है साइड अपोजिट टू द एंगल। ये जो साइड है इसको डिवाइड कर रहा है AE अपॉन EB। तो इनका कहना ये है, इनका जो रेशो है AE अपॉन EB, ये इनके जो रिमेनिंग साइड का रेशो है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग वाली साइड क्या कौन सी हो जाएंगी? AC हो जाएंगी, और इसके करस्पॉन्डिंग वाली साइड कौन सी हो जाएंगी? CB हो जाएंगी। तो इन दोनों का रेशो AE अपॉन EB AC अपॉन CB ऐसा आएगा। तो हम क्या करते हैं? टू प्रूव में वही रख देते हैं, AE अपॉन EB CA अपॉन CB बोला, CA अपॉन CB। ओके बट इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब क्या है कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE थ्रू पॉइंट B। इस लाइन CE को इस पॉइंट B से हमें एक पैरेलल लाइन निकालनी पड़ेगी, जो कि निकाल ली। देन नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है, एक्सटेंड रे AC, ये जो AC है A to C ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ताकि ये क्या कर टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट D, ताकि ये ऐसे एक्सटेंड होने के बाद ये जो हमने पहले पैरेलल लाइन निकाली इसको क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट D। तो देखो हमने A भी निकाल लिया, एक्सटेंड भी कर लिया, और यहाँ पे D पॉइंट भी आ गया। ओके अब देखते हैं यहाँ पे हम अब इसका प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बच्चों। पहली स्टेप कौन सी करनी है, दूसरी स्टेप कौन सी करनी है, तीसरी स्टेप कौन सी करनी है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप प्रूफ में देख लेते हैं क्या है फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? रे CE पैरेलल साइड BD। कौन सी? रे CE पैरेलल टू साइड BD। ये किस में था? कंस्ट्रक्शन में था। बट यहाँ पे एक और पॉइंट, ये देखो ये पैरेलल लाइन आ गई। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, टेक AD एज अ ट्रांसवर्सल। तो जो AD है इसको मैंने ट्रांसवर्सल माना। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो दो एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। तो इसलिए देयरफॉर एंगल ACE और दूसरा एंगल है CDB, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसको मैं 1 नंबर दे देता। ओके ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। फर्स्ट स्टेप का मोटिव क्या था? ये वाला एंगल ACE करस्पॉन्डिंग एंगल जो है CDB, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना, इक्वल दिखाना। ओके अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? सेम एज इट इज CE पैरेलल टू साइड BD कंसिडर कर लो, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आया है। उसके बाद जो BC है, कौन सा? ये BC एज अ ट्रांसवर्सल। ओके ये आ गई पैरेलल लाइंस और BC आ गया ट्रांसवर्सल। इसके कारण क्या होगा? ये वाला एंगल, ओके मतलब ACB एंगल कॉन्ग्रुएंट विद एंगल CBD। ओके तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो ये किसके कारण आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या सिर्फ ओनली अल्टरनेट एंगल भी बोला जाता है। इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। ओके ये बात समझिए आपको ना। यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में क्या किया? ECB और CBD, ये हमने क्या माना है? इसको कॉन्ग्रुएंट एंगल माना है। पहले स्टेप में क्या किया? ए वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट विद ए वाला एंगल। दूसरे स्टेप में ये जो इस स्टेप में क्या किया? ए वाला एंगल इक्वल्स टू ए वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट माना। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या है? बट एंगल ACE
ये ACE और एंगल CBE ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है बच्चों। ओके, ये आ गए दोनों इक्वल। किसके कारण हुआ, ये सब बाइसेक्टर के कारण हुआ। ACE जो बाइसेक्टर है इसके कारण इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको नंबर 3 दे दो। हमने क्या किया था यहाँ पे CBD इक्वल्स टू CDB, CBD इक्वल्स टू CDB ऐसा आया है। अब ऐसा क्यों आया है, ये हमारा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो एंगल है ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला जो एंगल है ये इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी के हिसाब से CBD इक्वल्स टू CBD इक्वल्स टू CDB इक्वल आया, कॉन्ग्रुएंट आया। फ्रॉम ये थर्ड वाले के हिसाब से, पहला वाला ये इससे कॉन्ग्रुएंट है फर्स्ट स्टेप का, दूसरा ये इससे कॉन्ग्रुएंट है सेकंड स्टेप का, तीसरा ये दोनों एक में से कॉन्ग्रुएंट है थर्ड स्टेप का। इन तीनों स्टेप का मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 1 2 3 से हमने क्या किया है, इसको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आए हैं, इक्वल आए हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फ्रॉम 1 2 3। जैसे कि 1 में लिखा है ये क्या है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। और 2 में क्या लिखा है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। 3 में क्या लिखा है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर के कारण इक्वल है। तो देयरफॉर ये दोनों अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी थर्ड स्टेप थी। अब फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें ट्रायंगल कंसिडर करना है। मैंने ट्रायंगल कंसिडर कर लिया है CBD, तो ये आ गया CBD। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके जो अपोजिट वाली साइड रहेंगी, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे अपोजिट साइड। तो इसलिए क्या होगा, साइड CB कॉन्ग्रुएंट विद साइड CD। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। सीधी बात, फोर्थ इक्वेशन हो गया। ओके, अब फिफ्थ स्टेप में देखते हैं। हमें फिफ्थ स्टेप में ABD बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करना है, ABD। ओके, तो हमने कंसिडर कर लिया ABD। यहाँ पे क्या हो रहा है, CE, ये क्या है, CE पैरेलल टू DB, ये बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल है। CE पैरेलल टू BD। ओके, ये किसके हिसाब से पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। देन तो देयरफॉर यहाँ पे AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन CB, ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा। यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देयरफॉर जो आपका AE अपॉन EB AC अपॉन CD था, तो मैं CD और ये क्या है, ये इक्वल है ना CB, तो CD की जगह, यहाँ पे CD की जगह में CB लिख लेता। क्यों, फ्रॉम 5 और 4 इसके पहले जो हमने बनाया था, इसके कारण इक्वल हो गए। और हमें वही करना था कि AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन CB, हो गया हमारा प्रूफ। आइए दोस्तों फिर से हम एक बार पूरा अच्छे से थ्योरम का प्रूफ कैसे लिखना है, ये स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए थे फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल दिखा। थर्ड स्टेप में क्या किया था, बाइसेक्टर के कारण हमने क्या किया था, इनको इक्वल माना था। तो उसके कारण क्या हुआ, ये इक्वल आ गए, तो ये दोनों इक्वल आ गए, CBD और CDB। ओके, फ्रॉम 1 2 3। देन उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया, ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। तो साइड CB कॉन्ग्रुएंट विद साइड CD, साइड CB कॉन्ग्रुएंट विद साइड CB, क्या है, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। ओके, उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमने बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, ये वाला। इसमें AE अपॉन, ये दोनों पैरेलल थी, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से AE अपॉन EB AC अपॉन CD हुआ था। बट यहाँ पे क्या होगा, ये और ये साइड इक्वल थी, तो CD की जगह मैंने EB लिख दिया, CB लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हो गया हमारा पूरा थ्योरम प्रूफ। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।